Hello, good morning, dear student. Welcome on my channel RV Official, a way of easy learning. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे। ठीक। आज की टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। आज हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ अ हाइड्रोस्फीयर और इसके वाटर परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस इमेज को देखिए। इस फोटो में देख रहे हैं, एक साइड प्लांट है, दूसरी साइड अर्थ है। प्लांट हमारे इन्वायरमेंट को शो कर रहा है और अर्थ हमारा ब्लूइश प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसे वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, इससे पहले हमने बता दिया है। इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वाटर की क्या है, मात्रा बहुत ज़्यादा है। अर्थ पे वाटर क्या है, सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से इसे वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब चलिए बिना लेट किए अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। वॉट इज़ द हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या है, जिसे हिंदी में जलमंडल कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड वाटर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. इट इंक्लूड द ओशियन, सी, लैक, पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स. The hydrosphere covers about 70% of the surface of the earth and it is the home for many plants and animals. इस डेफिनेशन से हाइड्रोस्फीयर क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर क्या है, वो लिक्विड वाटर बॉडी के कंपोनेंट्स हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, चाहे वो ओशियन में हो, रिवर में हो, लेक में हो, पॉन्ड में हो, या कहीं भी किसी फॉर्म में वाटर अगर है तो वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। यानी कि वही कुल मिलकर वाटर बॉडीज मिलकर हाइड्रोस्फीयर का डेवलपमेंट करती है। ये पूरे अर्थ के 70% सरफेस को कवर की हुई है। अगर उस पर क्लियर नहीं हुआ तो ये भी डेफिनेशन आपकी बेहतर है। द हाइड्रोस्फीयर द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर वो है जो पानी, यानी कि हाइड्रोस्फीयर का यहाँ पे सीधा सेंस है, अर्थ पे जितने भी वाटर बॉडी पाए जाते हैं, यानी कि वाटर की मात्रा है, वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। ठीक है, ये सेम डेफिनेशन मैंने राइट कर दिया है जो फर्स्ट मैंने जिसे रीड किया था। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी डेफिनेशन जो सबसे सिंपल भी होगी उसको भी बता देते हैं। ये सबसे इजी डेफिनेशन है, इजीली इसे लर्न कर सकते हैं और सबसे सूटेबल है, बेस्ट है। इसमें सारी बातों को कंक्लूड की गई है। ए हाइड्रोस्फीयर इन फिजिकल जियोग्राफी डिस्क्राइब द कलेक्टिव मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन, अंडर एंड ओवर द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। इसका मतलब है जो अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के अंदर जो भी पानी पाई जाती है उसी के कलेक्टिव मास को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर आया कहाँ से है? हाइड्रोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ वाटर दैट सराउंड आवर प्लैनेट। इन लैटिन हाइड्रो मीन्स वाटर। जो हाइड्रोस्फीयर शब्द बना, स्फीयर मीन्स क्या होता है, गोला होता है, और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और स्फीयर का मतलब गोला। तो जाहिर सी बात है, गोला हमारा क्या, स्फीयर, प्लैनेट अर्थ है, और उस पर पानी की मात्रा, इसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, आप सबको पता है कि वाटर हमारे अर्थ पे 70% में है, यानी कि 3/4 में है, और ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में ये 97.79% है, सॉलिड में 2.20% एंड गैस में 0.01%। यहाँ पे लिक्विड तो आप देख ही रहे हैं, सॉलिड का मतलब आइस और स्नो के फॉर्म में, गैस एटमॉस्फेयर के में वाटर वेपर के फॉर्म में। और ये हाइड्रोस्फीयर का स्ट्रक्चर है, ये परसेंटेज है वाटर की। ओशियन वाटर की परसेंटेज देख लीजिए, उसमें क्या क्या मिला हुआ है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन द ओशियन इज सोडियम क्लोराइडेड, यानी कि इसमें नमक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और इस वजह से ये यूज में नहीं आ पाते। और आपको पता है 97% वाटर में है, और ह्यूमन के लिए ओनली 1% अवेलेबल वाटर है। तो ह्यूमन के लिए अवेलेबल वाटर, यानी कि योग्य, पीने योग्य पानी है यूज के लिए, वो केवल 1% है। उसके बारे में स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। जो ओशियन का टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पे करंट जो हवाएं ब्लो करती हैं, इसकी वजह से इसका वाटर क्या होता है, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टेम्परेचर पाए जाते हैं, कहीं हॉट होता है तो कहीं कोल्ड होता है। ये क्लियर हो गया।
देखिए मैंने आपसे बोला था तो वाटर की डील है। देखिए अनयूजेबल 99% और वाटर यूजेबल बाय ह्यूमन 1%, यानी कि सिर्फ 1% ह्यूमन यूज कर सकता है जो हमारे योग्य पानी है। उसमें भी 99% ग्राउंड वाटर है, क्लियर है। 99% लैक में 0.86% है, रिवर में 0.02% है। ये हमारा 1%, देखिए कितना कम है। इसलिए हमें वाटर की अहमियत समझनी चाहिए। वाटर की अहमियत को हमें समझना चाहिए, इम्पोर्टेंस को, क्योंकि ये प्रिकॉशस गिफ्ट है नेचर के द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया ये अनमोल उपहार है मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए और पृथ्वी के लिए। यहाँ पे हमें सरवाइव करने के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और उसको सेव करना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए फ्यूचर के लिए भी। लेकिन हम लोग वाटर वेस्ट बहुत करते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और अगर आप कहीं भी देखते हैं तो सेव वाटर पे आप भी वर्क करिए। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल की। व्हाट इज अ वाटर साइकिल? The water cycle is the path that all water follows as it's move around earth in different state। मतलब कि वाटर साइकिल वो रास्ता है जिसके थ्रू वाटर यानी कि जो पानी है इसकी मूवमेंट अर्थ पे बनी रहती है और ये डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब कि जब सन हीट करता है वाटर को तो वाटर हीट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर ये ठंडा होकर वो क्लाउड बनाता है, फिर ये अगेन रैन के फॉर्म में अर्थ पे वापस आ जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को, सर्कल को वाटर सर्कल कहते हैं। और ये इमेज पीछे आप देख ही रहे हैं बैकग्राउंड में, ये वाटर सर्कल के हैं और ये डिटेल में है। ओके, अब हाइड्रोस्फीयर क्लियर हो गया, हाइड्रोस्फीयर क्या है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वाटर साइकिल भी आपका क्लियर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, उसको हम सॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम को। ओके, हम नहीं चाहते कि कोई भी समस्या रहे। और कैसी लगी वीडियो आप बताना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।